बीजेपी ने सत्ता के लिए एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया है और इस गठबंधन में सिर्फ अकेले बीजेपी और एआईएमआईएम नहीं शामिल है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर सत्ता के लिए गठबंधन कर लिया जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पूरा मामला, पूरी घटना विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो मजेदार है, पूरा मामला तभी आपको समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC24 डिजिटल। राजनीति के अखाड़े में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले से जो खबर आई है उसने इस जुमले को एक नई परिभाषा दे दी है। धुर विरोधी विचारधारा वाली दो पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और बीजेपी, इन दोनों ने अकोला की अकोट नगर परिषद में सत्ता के लिए कॉकटेल कर लिया है। अनोखा कॉकटेल यहाँ पर दिखा है, गठबंधन कर लिया है। राज्य की राजनीति में इसके बाद अब हलचल मची हुई है। पेश है चौंकाने वाले इस गठबंधन की पूरी इनसाइड स्टोरी। अकोट विकास मंच, जहां विचारधारा पीछे और कुर्सी आगे रही। अकोट नगर परिषद के हालिया चुनाव नतीजों में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। 35 सीटों वाली इस नगर पालिका में 33 सीटों पर चुनाव हुए थे, जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन सत्ता की चाबी उसके पास नहीं थी। ऐसे में भाजपा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, ना आपने ना हमने। भाजपा की माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन सदन चलाने के लिए उन्होंने अकोट विकास मंच नाम से एक महागठबंधन तैयार किया। इस गठबंधन को बाकायदा अकोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर भी कराया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस गठबंधन में कौन कौन शामिल हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंच में वो दल भी साथ हैं जो एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। पहले बता देते हैं कि इसको कितनी सीटें आई हैं और कौन कौन इसमें शामिल है। 11 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। एआईएमआईएम की 5 सीटें हैं। प्रहार जनशक्ति पक्ष की 3 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट भी 2 सीटों के साथ इसमें शामिल है, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट 1 सीट के साथ इसमें शामिल है। एनसीपी अजीत पवार 2 सीटों के साथ, एनसीपी शरद पवार 1 सीट के साथ, यानी बहुमत के लिए 25 सीट जो चाहिए थी उन्होंने आपस में जुटा ली है। अब इसमें हैरानी की 3 बड़ी वजहें आपको बता देते हैं। पहली है चाचा भतीजा एक साथ। राज्य स्तर पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच की राजनीतिक जंग जगजाहिर है, किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अकोट में दोनों गुटों के पार्षद एक ही गठबंधन का हिस्सा बनकर साथ बैठे हैं। दूसरी हैरान कर देने वाली बात, दोनों सेनाएं भी एक ही नाव पर सवार हैं। शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना के बीच की कड़वाहट भी यहां पर आकर खत्म हो गई। दोनों धड़ों ने भाजपा के नेतृत्व वाले इस मंच को समर्थन दे दिया है, यानी शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों एक ही नाव में सवार हैं। और तीसरा है भाजपा का एआईएमआईएम से गठबंधन। दोनों की विचारधारा धुर विरोधी है और इसके बाद भी यहाँ पर भाजपा का व्हिप सभी पर लागू होगा। इस गठबंधन की अहम शर्त ही ये है कि सभी सहयोगी दलों के नगर सेवकों को भाजपा का व्हिप मानना होगा। भाजपा के नगर सेवक रवि ठाकुर को अकोट विकास मंच का गुट नेता बनाया गया है। 13 जनवरी को होने वाले उप नगर अध्यक्ष और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में यह गठबंधन एकजुट होकर मतदान करेगा। इस भारी भरकम गठबंधन के बाद अब विपक्ष की बेंच खाली सी नजर आ रही है, क्योंकि जितने विपक्षी थे, दुर्विरोधी थे, सब एक गठबंधन में शामिल हो गए हैं सत्ता के लालच में। अब विपक्ष की जो सीटें हैं वो खाली नजर आ रही हैं। विपक्ष में केवल कांग्रेस 6 सीटों के साथ है, तो वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटों के साथ बची, यानी विपक्ष में कुल 8 सीटें ही बची हुई हैं। अब यहाँ भाजपा कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों में हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो वहीं एआईएमआईएम मुस्लिम हितों की बात करती है। दोनों पार्टियां राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन अकोट में विकास के नाम पर दोनों के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं। इस कदम से बीजेपी ने अपने पारंपरिक हिंदुत्व एजेंडे से इतर सत्ता के लिए विरोधी विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने का भी काम किया है। हालांकि अब इस मामले पर पार्टी के बड़े नेताओं का बयान भी सामने आ गया है। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं अपने लोकल नेताओं से बात पूछ रहा हूं और बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर कोई महागठबंधन या गठबंधन नहीं होगा। अगर हमारे नेताओं ने कुछ ऐसा गठबंधन किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। वहीं पूरे मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा है, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर किसी स्थानीय नेता ने ऐसा फैसला स्वयं लिया है
तो यह अनुशासन के खिलाफ है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसे महागठबंधन को और गठबंधन को रद्द करने के निर्देश पहले ही जारी किए गए हैं। लेकिन पूरा मामला जो है ये बीजेपी, एआईएम, शिंदे गुट की शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार गुट, ये जो सबका सत्ता के लिए रायता और मट्ठा मत के बन गया है, इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है। और लोग ये कह रहे हैं कि वाकई विचारधारा जैसी चीज़ें नेताओं के भाषणों का महज एक हिस्सा बनकर रह गई हैं। जहां बात सत्ता की आएगी वहां पर सत्ता का ताला खोलने के लिए जिस जिस पार्टियां की चाबी लगेगी वो सारी पार्टियां वो चाबियों का इस्तेमाल करेंगी। क्या कहेंगे इस महागठबंधन पर, गठबंधन के इस रायते पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत वायरल हो चुका है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी तमाम खबरों के लिए भी IBC 24 डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।